अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दरवेश एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर मुजफ़्फ़र हुसैन। 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है और इस सिलसिले का हमारा आज 5वां लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो है अल्कीन्स की क्लास को डिस्कस किया था, ठीक है। और आज हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की दूसरी क्लास अल्काइंस को डिस्कस करेंगे। अल्काइंस को तो बच्चे, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। एटलीस्ट जो है कार्बन टू कार्बन चेन में एक मल्टीपल बॉन्ड होगा। तो मल्टीपल बॉन्ड्स दो तरह के, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता था, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता था। तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में जो है हमने अल्कीन्स की क्लास को तफसीलन डिस्कस किया। तो आज हम कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर आपकी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन में हो तो वो क्लास कौन सी कहलाएगी? वो क्लास की एग्जांपल हमारे पास है अल्काइंस, ठीक है। तो अल्काइंस ऐसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें जो है चेन के अंदर एटलीस्ट वन जो है ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन टू कार्बन्स। दो कार्बन्स के दरमियान एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो ऐसी जो है हाइड्रोकार्बन की चेन को हम कहते हैं अल्काइंस। कार्बन की तादाद दो भी हो सकती है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम सिंपलेस्ट से स्टार्ट करें। अगर आप सिंपलेस्ट जो है अल्काइंस को देखें तो सबसे जो छोटा अल्काइन पॉसिबल है वो है इथाइन। तो इथाइन को एसिटाइलिन भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखें, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। इथिन को इथाइलिन बोलते हैं और इथाइन को एसिटाइलिन भी बोलते हैं। तो इसमें दो कार्बन्स होते हैं, कार्बन टू कार्बन दो कार्बन्स। पहले आप सिंगल बॉन्ड लगा दें, इसके बाद क्योंकि ये इथाइन है तो दोनों कार्बन्स आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो दोनों कार्बन्स की देखें तीन तीन वैलेंसीज तो यहाँ पूरी हो गई, आपस में शेयर करके तीन तीन वैलेंसीज पूरी की, टोटल 4 वैलेंसी। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। तो ये भी अपना बॉन्ड आगे एक हाइड्रोजन से बनाएगा, ये भी अपना बॉन्ड आगे एक हाइड्रोजन से बनाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो इसके बाद तीन कार्बन की चेन अगर आ जाए तो उसको हम कहते हैं प्रोपाइन, ठीक है। तो प्रोपाइन में कम से कम कितने कार्बन की चेन होगी? प्रोपाइन में कितने कार्बन्स होते हैं? 3 कार्बन्स। तो फिर से एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसमें तो एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा तो इसमें पॉसिबल है भी नहीं। तो सपोज इस दो कार्बन्स के दरमियान में, इन दो कार्बन्स के दरमियान हमने ट्रिपल बॉन्ड ट्राई किया, ठीक है। अब इनको हाइड्रोजन से असाइन करते हुए ख्याल रखें आप, ठीक है। जिस तरह हमने अल्केन्स में डिस्कस किया था, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, सेम केस यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन आप इस जो है हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो अल्केन में असाइन कर रहे थे, तो सेम इतने हाइड्रोजन हम यहाँ असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। ये टर्मिनल कार्बन है, तो टर्मिनल कार्बन पे ये याद रखें एक ही हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन की बड़ी केमिस्ट्री जो है, हम जब इनके रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इस हाइड्रोजन का तज़किरा ज़रूर करेंगे। ये बड़ा मशहूर हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा जी, तो एक ही हाइड्रोजन आएगा, टर्मिनल कार्बन बोलें या आप इसको प्राइमरी कार्बन बोलें। अल्काइंस का जो प्राइमरी कार्बन है वो एक ही हाइड्रोजन रखेगा। तो दिस इज सेकेंडरी कार्बन। अगर आप देखें तो सेकेंडरी कार्बन के पास इसकी वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है, या इंटरनल कार्बन, तो इसमें कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा। ये जो कार्बन है लास्ट वाला कार्बन, अगेन टर्मिनल कार्बन, या ये जो है आपका प्राइमरी कार्बन लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अल्केन वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर है, तो इसमें जो प्राइमरी कार्बन है कितने हाइड्रोजन्स मिलेंगे? 3 हाइड्रोजन्स मिलेंगे। हमने लेक्चर नंबर 2 में इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। देन जो चौथा 4 अगर कार्बन की चेन हो तो वो उसका नाम क्या पड़ेगा? ब्यूटाइन। तो 1 2 3 4, ठीक है। आप जो है इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ही कार्बन पॉसिबल हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ। आपके पास टर्शरी कार्बन तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, सिंगल इसी चेन के अंदर एक टर्शरी कार्बन तो हो सकता है, लेकिन उस टर्शरी कार्बन के लोकेशन में कोई ट्रिपल बॉन्ड उसके साथ मौजूद नहीं हो सकता, वरना कार्बन की वैलेंसी 4 से बढ़ जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ब्यूटाइन में भी आप टर्मिनल पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं,
ठीक है, टर्मिनल पे लगाएंगे तो टर्मिनल के साथ एक हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी ट्रिपल बॉन्ड के साथ थे तो कोई हाइड्रोजन नहीं, ये सेकेंडरी कार्बन, दोनों सिंगल बॉन्ड्स हैं तो आपको पता है 2 हाइड्रोजन हम सेकेंडरी कार्बन को सिंगल बॉन्ड के साथ हो तो दे देते हैं, 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी। और 1 अगेन सिंगल बॉन्ड के साथ प्राइमरी कार्बन या टर्मिनल कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ हो तो 3 हाइड्रोजन हम दे देते हैं। इसी तरह से जो है इसका दूसरा जो आइसोमर पॉसिबल है वो है ये, फिर से 4 कार्बन आप लगा दें और हम इस दफ़ा जो है जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको टर्मिनल पे नहीं बनाते हैं बल्कि इंटरनल जो है अल्काइन हम बनाते हैं, बीच में दोनों कार्बन्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो ये भी प्राइमरी या टर्मिनल कार्बन, ये भी टर्मिनल, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ नहीं है, ये बात याद रखें। प्राइमरी कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड के साथ हो तो कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन्स, तो ये भी सेम यही प्रॉपर्टी रखता है, तो 3 हाइड्रोजन, ये दोनों देखो ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ दोनों हैं तो इसको इनको दोनों को कोई हाइड्रोजन्स नहीं मिलेंगे। अब ज़रा इनके जो है आप मॉलिक्यूलर फार्मूलाज देखें, ठीक है, ये तो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज थे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज देखें तो C2H2 इथाइन का बना, C3H4 प्रोपाइन का बना, ब्यूटाइन C4H6, चाहे ये हो या चाहे इसका ये वाला आइसोमर हो, दोनों में C4H6 बने, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हम इनको जनरल फार्मूला डिज़ाइन कर सकते हैं। जनरल फार्मूला क्या बनेगा, जनरल फार्मूला क्या बनेगा, जनरल फार्मूला CnH2n-2। आप ज़रा देखें इस फार्मूले को और इन मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को कंपेयर करके देखें। आप पहली केस में देखें 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन लाकर पुट कर दें, 2 कार्बन हैं तो हाइड्रोजन 2 2 = 4 -2 2, 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। 3 कार्बन के साथ 3 दूने 6, 6 -2 कितने, 4 हाइड्रोजन। अच्छा 4 कार्बन के साथ 4 दूने 8, 8 से 2 माइनस करेंगे तो कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो इट मीन्स दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइंस हैविंग 1 ट्रिपल बॉन्ड इन देयर चेन। अगर उनके चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो अल्काइंस इस फार्मूले को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो अल्केन्स के लिए हमने जनरल फार्मूला क्या दिया, अल्केन्स के लिए हमने जनरल फार्मूला दे दिया बच्चे CnH2n+2, और अल्कीन्स के लिए क्या दिया CnH2n। मीन्स अल्कीन्स में 2 हाइड्रोजन लेस हो जाएंगे क्योंकि अल्कीन्स में कार्बन टू कार्बन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाता है, तो एक बॉन्ड में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लेस हो जाएंगे। तो टोटल कितने हाइड्रोजन लेस हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन लेस हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग सेम कार्बन की चेन अल्केन्स में भी हो, सेम कार्बन की चेन अल्कीन्स में भी हो, और अल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड हो तो ऐसे अल्कीन में 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, तो फार्मूले से +2 गायब, तो CnH2n। इसी तरह अल्काइंस के लिए हमने जनरल फार्मूला क्या सेट किया, CnH2n+2, तो अल्काइंस -2, तो अल्काइन के केस में 2 आते हैं ना डबल बॉन्ड्स, सिंगल अल्केन्स में एक कार्बन टू कार्बन है तो अल्काइंस में 3 बॉन्ड्स हैं, तो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड्स आ गए, तो टोटल कितने हाइड्रोजन लेस हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन लेस हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा CnH2n-2, जो कि हमने अभी यहाँ पर देखा। और इस फार्मूले में जो है ये सारे जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूलाज थे ये इस फार्मूले पे पूरा उतरते हैं। तो लिहाजा अल्काइंस में जो जनरल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा CnH2n-2 बनेगा, ठीक है। और तीसरी बात जो जनरली हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, वो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन्स, ठीक है। तो हमने देखा जहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन हो, सिंगल अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो वो कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, sp3, ये हमने अल्केन्स के केस में डिस्कस किया। अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ज्योमेट्री होती थी, टेट्राहेड्रली जो है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को ओरिएंट करते थे, ठीक है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो तो वो हर कार्बन क्या होता, sp2 हाइब्रिडाइज था और ये अपने आप को ट्रिगोनल
प्लेनर मैनर में अरेंज करते थे, ये भी डिस्कस किया। तो आज जो हमारे पास एग्जांपल है वो है कार्बन टू कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे। अगर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्डेड जो ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन्स हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। और sp हाइब्रिडाइजेशन में ये जो sp ऑर्बिटल्स हैं ये अपने आप को लीनियर मैनर में ओरिएंट करते हैं, लीनियरली अपने आप को क्या करते हैं, ओरिएंट करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की अगर उसके पास जो है तमाम कार्बन्स ट्रिपल बॉन्डेड हों तो उस मॉलिक्यूल की या उस कंपाउंड की ज्योमेट्री है जो होगी वो क्या बनेगी, लीनियर ज्योमेट्री बनेगी, लीनियर ज्योमेट्री बनेगी। लीनियर ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम ट्रिपल बॉन्ड में जो या sp हाइब्रिडाइजेशन में हम इथाइन के या एसिटाइलिन के स्ट्रक्चर को लेकर जो है हम इस हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन या इसको हम बोलेंगे एसिटाइलिन, ठीक है। तो बच्चे हाइब्रिडाइजेशन में हमने डिस्कस किया था, हाइब्रिडाइजेशन को देखने से पहले आप हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते हो आप तीन चीज़ों का ख्याल रखें। जिस भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है सबसे पहले आप उसका लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, क्या था, C2H2 था, ठीक है। तो इसी का लेविस स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देन एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, ठीक है। और दूसरा जो काम करना है आपने देखना है इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं प्लस लोन पेयर्स कितने हैं। तो आप देखें इसमें हर कार्बन की हमने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, ठीक है। दो ही कार्बन है तो दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, कार्बन टू हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड इधर, कार्बन टू कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड इधर, बाकी ये जो दो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स हैं ये तो पाई बॉन्ड्स हैं। तो एक कार्बन के पास दो सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, कार्बन के पास चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। तो टोटल जो है आपके पास दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, ठीक है, वो भी कार्बन के केस में है तो कार्बन की और तीसरी बात कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, दो तो होंगे। अब कौन से होंगे, हमने sp की बात की तो sp कैसे आएगा उसके लिए आपको कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो 2s2 में दो इलेक्ट्रॉन्स, 2p में जो है आपके पास पता है 3 डिजनरेट लेवल्स, 2px 2py और 2pz, तो दो इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये खाली, ठीक है। अब एक्साइटेड ये चीज़ें जो है बार बार रिपीट हो रही हैं, हमने अल्कीन्स और एल्केन्स दोनों में इसको डिस्कस किया हुआ है। जब एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं हम, ठीक है, तो फिर 1s2 हम ना भी ले ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम बॉन्डिंग में वैलेंस शेल को ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो S से जो है एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2pz के खाली ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसके पास सिर्फ दो ही सिग्मा बॉन्ड हैं तो 2px 2py 2pz, ठीक है। तो 2s के साथ p में से कोई एक ऑर्बिटल जो है आपस में मिक्स होकर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। बाकी जो दो ऑर्बिटल्स p के ही वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि पाई बॉन्ड्स जो बनेंगे वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही बनेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग से, ठीक है। तो अब इसमें कौन से हैं, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, तो दो ही ऑर्बिटल है तो इसके पास जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, sp बनेगी। एक s और एक p आपस में मिलकर sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो दो ही, एक s और एक p, कोई सा भी ले ले, चलो जी हम 2px ही लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जब मिक्स होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन में हमने पढ़ा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे इतने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। तो एक s और एक sp मिलकर जो है दो आपके पास sp के दो ऑर्बिटल्स, तो क्योंकि सेकेंड शेल की में है वैलेंस शेल तो 2sp के दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। और दो जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में ही रहेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे यहाँ पर,
ये सपोज इसको हमने बोला 2p y, इसको बोला हमने 2p z। तो हर ऑर्बिटल हमारे पास पार्शियली फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ये चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये जो दो हाइब्रिडाइजेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया इनके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। तो ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो sp ऑर्बिटल्स जो हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये तो अपने आप को प्लेनर मैनर में ओरिएंट करते हैं। ठीक है, ये एक कार्बन का जो sp दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp ऑर्बिटल्स हैं, ये अपने आप में एक sp ऑर्बिटल, ये अपने आप में दूसरा sp ऑर्बिटल, ये एक कार्बन के लिए हो गया। और इसी तरह से जो है ये दूसरे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये अपने आप में एक sp और ये अपने आप में एक sp। तो दो sp ऑर्बिटल्स इस पहले कार्बन के लिए, दो sp ऑर्बिटल्स दूसरे कार्बन के लिए। और इसी तरह साथ में आपके पास दो हाइड्रोजन्स हैं, तो दो आपके पास 1s के दो ऑर्बिटल्स भी हाफ फील्ड, ये सारे इस एक एक इलेक्ट्रॉन्स इन सब के लूप में मौजूद होंगे, हाफ फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स। ये एक कार्बन के लिए है तो सेम इसी तरह एक सेट दूसरे कार्बन के लिए भी बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स इधर, दो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कार्बन के इधर। और इसी तरह हाइड्रोजन के पास भी 1s1 है तो एक s ऑर्बिटल यहाँ पर होगा। तो ये सारा मैं तेज तेज इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमने प्रीवियसली इनको तफसीलन जो है डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले आपने स्टाइलिन का जो लेविस स्ट्रक्चर ड्रा किया उसको आप लोग मद्देनज़र रखें। ठीक है, तो इसमें देखें इस कार्बन के लिए आप इन ऑर्बिटल्स को ड्रा करें। सपोज हमने फर्स्ट कार्बन के लिए ड्रा किया। ठीक है, हाफ फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, अब देखें पहला बॉन्ड किसके दरमियान है, ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन टू कार्बन। तो इस कार्बन का sp ऑर्बिटल ये वाला और इसका ये sp ऑर्बिटल, ये आपस में क्या करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके जो है एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। ठीक है, यूँ जो है दोनों कार्बन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड बना वो sp की ओवरलैपिंग से बना। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर लेकर आ गया। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना ये सिग्मा sp बन गया। ठीक है, अब रह गया ये वाला एक कार्बन के दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर कार्बन टू हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आकर यहाँ ओवरलैप करेगा और यहाँ पर बना इस सिग्मा बॉन्ड का नाम क्या होगा, sps। 2 भी साथ में लगा दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2sp और 1s लगा दे या सिंपल sps लगा दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से ओवरलैप करेगा। ठीक है, और ये भी सिग्मा sps। ठीक है, तो टोटल आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड थे, एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन टू कार्बन था, 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन टू हाइड्रोजन थे। तो आपके पास देखें सिग्मा sps और सिग्मा sp। तो 3 आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स बन गए और यही 3 सिग्मा बॉन्ड्स आपको इसके लेविस स्ट्रक्चर में भी दिखाई देते हैं। और अब रही बात अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स की, रही बात हमारी जो है p ऑर्बिटल्स की। ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स, ये 2py 2pz। तो आपको पता है p ऑर्बिटल की शेप तो डम्बल शेप है। ठीक है, ये p ऑर्बिटल है, दोनों हाफ फील्ड हैं। ठीक है, तो यूँ ये सपोज ये 2px है और ये सपोज आपके पास 2py है। ये केस जो है दोनों कार्बन्स के पास है, ये 2py है, सॉरी ये 2pz है। ठीक है, तो ये दो ऑर्बिटल्स हर कार्बन के पास है। पहले वाले कार्बन के, इस कार्बन के पास भी ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास भी दोनों ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। तो ये जो है परपेंडिकुलरली इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के जो है अपने आप को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो सपोज ये आपका 2py का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह जो है इसी कार्बन के पास 2pz भी अनहाइब्रिड फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, ये इसका 2pz है और इस 2pz के पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो मतलब बॉन्ड बनाने, इलेक्ट्रॉन है तो मतलब बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है। सेम इसी तरह दूसरे कार्बन के पास भी है। ठीक है, सपोज ये 2py है, परपेंडिकुलरली ओरिएंट करेगा और इसी तरह से ये 2pz है। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलरली ओरिएंट करेगा।
ठीक है, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, तो अब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग की मदद से जो है के ज़रिए जो है आपस में जो है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। ये एक पाई बॉन्ड बना। पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अबव भी है बिलो भी है, तो हम अबव जहाँ पाई बॉन्ड शो करेंगे वहाँ पर हम बिलो भी शो करेंगे। तो ये है पाई बॉन्ड, पहला पाई बॉन्ड बना 2py के दरमियान सपोज, और जो है इसी तरह 2pg के दरमियान में भी पाई बॉन्ड पॉसिबल है। तो अबव में हमने शो किया तो बिलो भी हम इसको शो करेंगे। ठीक है, इस शो करते हैं। तो अबव में पाई 2py को शो किया तो बिलो में हम चलो या अबव में भी शो कर सकते हैं, बिलो में शो करें तो एक पाई बॉन्ड 2py के दरमियान बना और एक पाई बॉन्ड 2pg के दरमियान बना। तो टोटल कितने पाई बॉन्ड्स बने? 2 पाई बॉन्ड्स बने, पाई 2py और पाई 2pg। तो टोटल आपके पास 5 बॉन्ड बन गए। आप इसके लेवल स्ट्रक्चर में देखें तो टोटल आपके पास 3 बॉन्ड्स, ये 4 और 5, 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 पाई बॉन्ड्स। तो इसी तरह से जो है आप हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन को भी ड्रा कर सकते हैं। तो वीडियो एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।